हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपने चैनल में सिखाने जा रही हूँ अम्ब्रेला स्टाइल कुर्ती, जिसे कि आप अम्ब्रेला कट कुर्ती भी कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाने के लिए हम पहले उसका बॉर्डर्स बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे का घेर जो अम्ब्रेला होता है वो बनाएंगे। तो इसके लिए ये है मेरी फैब्रिक। इसकी लेंथ मैंने ली है 14 इंचेस, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ है, लेकिन अगर आप स्मॉल साइज़ हैं तो 13 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 14 इंचेस इसकी फैब्रिक की लेंथ ली है, जिसमें कि मैं 1 इंच प्लस कर देती हूँ एडजस्टमेंट के लिए। तो ये मैंने 15 इंचेस ली है टोटल। तो आप 15 या 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपनी टोटल लेंथ से। उसके बाद इसकी विड्थ मैंने ली है आपके हाफ चेस्ट मेजरमेंट का, और उसमें 5 इंचेस प्लस कर लिया है। तो इस मेजरमेंट के हमें 2 फैब्रिक लेने हैं, 2 पीसेस इस तरीके से, और फिर उसे हम बीच से इस तरह फोल्ड कर देंगे। अब ये है खुला हुआ साइड और ये है फोल्डेड साइड। फोल्डेड साइड से हम मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो पहले आप बिल्कुल अच्छे से चारों लेयर्स को अच्छे से लगा लें। इसके बाद शोल्डर मेजरमेंट मैंने दी है 7 इंचेस, जो कि आपकी हाफ ऑफ शोल्डर मेजरमेंट होनी चाहिए। नेक लाइन के लिए मैंने दिया है 3 इंचेस। आर्म होल मेजरमेंट के लिए अगेन 7 इंचेस पे मैं निशान नीचे लगाऊंगी। इस तरफ से भी मेक श्योर करें कि डिफरेंस 7 इंचेस ही हो। यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ मैं, और इस बॉक्स पे हमारी आर्म होल की मेजरमेंट आएगी। अब यहाँ पे हम अपनी चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। इस लाइन पे मैं अपनी चेस्ट मेजरमेंट करूँगी। तो चेस्ट मेजरमेंट के लिए सबसे पहले आप अपना टोटल चेस्ट का नाप लें। जैसे कि मेरा है 38 इंचेस, 38 का हाफ मैं लूँगी, तो वो हो जाता है 19 इंचेस। 19 का हाफ लूँगी तो वो है 9.5। इसमें 1 इंच मैं ऐड कर लूँगी ईज अलाउंस के लिए। तो यहाँ पे मैं 10.5 पे मार्किंग करूँगी। अब यहाँ पे मैं वेस्ट मेजरमेंट डालूँगी। तो वेस्ट मेजरमेंट के लिए भी हम सेम फिर से वैसे ही करेंगे। अपनी टोटल वेस्ट मेजरमेंट लें आप, जितनी भी आपकी है। लाइक मेरी है 33 का हाफ करें, आधा, वो हो जाता है 16.5। हाफ ऑफ 16.5 हो जाता है 8.2। तो 8.2 में 1 इंच ऐड करेंगे फिर से ईज अलाउंस के लिए, तो 9.2 हो जाता है। हम यहाँ नीचे की ओर जहाँ हमारा वेस्ट आएगा वहाँ 9.2 इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इन दोनों लाइंस को हम मिला देंगे। इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को मिला दें। 1 इंच का निशान लगाएं, ये कटिंग के लिए होगा। अब यहाँ पे हम अपनी आर्म होल मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले 1 इंच की एक लाइन बनाएं। इसके बाद इसको टच करते हुए एक गोलाई दें इस तरह। अब यहाँ से आप शोल्डर ड्रॉप के लिए आधे इंच पे निशान लगाएं और नेकलाइन की पॉइंट से इन दोनों को मिलाएं। तो ये आपका शोल्डर ड्रॉप का निशान है। अब फ्रंट आर्म के लिए इस कॉर्नर से 1 इंच की लाइन और दें, और इस लाइन को मिलाते हुए आप एक और कर्व बनाएं, और इस कर्व को ऊपर शोल्डर ड्रॉप वाली लाइन से मिला दें। ये आपकी फ्रंट आर्म की मेजरमेंट हो जाती है। अब हम इसे काटेंगे, तो पहले पीछे का भाग काटें। तो ये पीछे की आर्म्स कट जाएंगी, शोल्डर्स काट लीजिए। अब इस कॉर्नर से आप 1 इंच के ऊपर पे ये निशान दें और एक कर्व देते हुए इसको मिला दें, और इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारे कटिंग हो जाती है। बीच से एक लेयर को हटा के फ्रंट आर्म को भी काट लें।
तो ये हमारे दोनों पीसेस तैयार हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड। अब हम अम्ब्रेला की कटिंग करेंगे, जो बॉटम पार्ट है, नीचे का घेर वाला साइड। इसके लिए मैंने 2 मीटर्स कपड़े लिए हैं और इसको मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है। 2 मीटर के कपड़े को बीच से फोल्ड करके अब ये ट्रायंगुलर शेप में हम इसे फोल्ड करेंगे, जैसे कि आप चूड़ीदार पजामी में करते हैं उस तरीके से। इसको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हुए ये ट्रायंगुलर शेप दे दिया है। इस तरफ से ये देखिए, ये एक ट्रायंगल जैसा शेप लगेगा। तो ये है हमारा फोल्डेड साइड और यहाँ पे हम अपनी वेस्ट की मेजरमेंट करेंगे। तो वेस्ट की मेजरमेंट के लिए आप याद रखें, आपने जितना मेजरमेंट अपने बॉडिस पार्ट में जब दिया था वही मेजरमेंट आपको यहाँ लगानी है। तो मैंने उस वक्त वहाँ पे 9.2 दिया था, तो यहाँ पे मैं ये नापूंगी कि कहाँ पे मेरा 9.2 मेजरमेंट आ रहा है। तो इस जगह पे देखिए मेरे 9.2 मेजरमेंट आ रहा है, तो मैं यहाँ निशान लगा दूंगी। अब मैं ये ऊपर कॉर्नर से इसको नीचे इस पॉइंट को मेजर करूंगी कि ये कितना है। तो ये है 12 इंचेस। तो मैं 12 इंचेस पे पूरे गोलाई में नाप दूंगी। इस तरह से आप निशान लगा दें, जहाँ जहाँ पे भी 12 इंचेस आ रहा है ऊपर से नापते हुए निशान लगाएं और अब इन पॉइंट्स को मिला दें गोलाई में इस प्रकार। तो ये है हमारी वेस्ट मेजरमेंट। अब यहाँ से नीचे की ओर मैं अपने घेर की लंबाई लूँगी। जो भी अम्ब्रेला मैं बना रही हूँ उसमें जितना भी आपको लंबाई चाहिए वो आप यहाँ नाप लें। तो मैं ले रही हूँ 30 इंचेस लॉन्ग अम्ब्रेला, और क्योंकि मैं इसके ऊपर 14 इंचेस का बॉर्डर्स भी ऐड करूँगी, तो मेरी टोटल लेंथ हो जाती है 44 इंचेस। तो 14 इंचेस बॉर्डर्स और 30 इंचेस अम्ब्रेला पार्ट। तो इस वेस्ट लाइन से नापते हुए नीचे मैं 30 इंचेस का नाप लूँगी लेंथ अपने अम्ब्रेला का, और 1 इंच मैं इसमें ऐड करूँगी सिलाई के लिए। तो 31 इंचेस पे मैं गोलाई में निशान लगाऊंगी ऊपर से नापते हुए। इस तरीके से निशान लगा लें पूरी ओर, और अब हम इन्हें मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लें। तो सबसे पहले हम वेस्ट लाइन काटेंगे, इसके बाद इसका नीचे का साइड काटेंगे, बॉटम पार्ट। तो ये देखिए, ये हमारा अम्ब्रेला भी कट के तैयार हो चुका है और ये इस तरीके से लग रहा है। अब हम इसके स्लीव्स काटेंगे। तो स्लीव्स के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी की लेंथ है, जितना भी आपको लेंथ चाहिए अपने स्लीव्स के लिए उसमें 2 इंचेस और ऐड कर लीजिए। लाइक मुझे 6 इंच की स्लीव्स चाहिए, तो मैंने इसमें 2 इंच ऐड किए हैं, तो हो जाता है 8 इंचेस। तो 8 इंच की लेंथ है और इसकी फैब्रिक की विड्थ होगी आपके चेस्ट का आधा, उसमें आप 2 इंचेस और प्लस कर लीजिए। तो इस मेजरमेंट के आपको 2 फैब्रिक चाहिए दोनों बाजुओं के लिए। इसको बीच से आपने फोल्ड किया और खुले साइड से 3 इंचेस नीचे एक निशान लगाइए। इसके ऊपर 2 इंचेस पे एक और निशान लगा दीजिए ऊपर की ओर। इस तरीके से निशान लगाएं 2 इंचेस। अब इस पॉइंट को हम यहाँ कॉर्नर में जोड़ेंगे एक हल्का सा कर्व देते हुए। अब बीच का पॉइंट लेते हुए यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से फिर 2 इंच ऊपर आके इस लाइन से मिलाते हुए फिर एक कर्व बनाएंगे इस तरह। अब नीचे से हम 1.5 इंच का गैप लेके एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमारी फोल्डिंग के लिए होगी जब हम स्टिचिंग करेंगे अपने बाजुओं की।
अब यहाँ से आप अपने राउंड आर्म का मेजरमेंट ले लीजिए, जो भी आपके हाथों की आप फिटिंग देना चाहते हैं उसकी। तो मेरा है 13 इंच, तो 13 इंच का आधा हो जाता है 6.5। उसमें मैंने 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ऐड करके यहाँ निशान लगा दिया है। इसके बाद इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे और 1 इंच देंगे कटिंग के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस लाइन को काटें। अब सबसे पहले हम फ्रंट वाली लाइन को काटेंगे। अब इसका 2 लेयर को उठाते हुए इसको इस तरह से सीधा कर लें और अब हम ये बैक वाली लाइन है इसे काटेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो जाती है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये है मेरा फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। तो सबसे पहले इनका आप नेकलाइन पूरा कर लें। आपको जो भी डिज़ाइन देना है आप इसमें दे सकते हैं। मैंने जैसा कि राउंड नेक दिया है और नेकलाइंस मैंने पूरी कर ली हैं। अगर आपको नेकलाइन बनाना सीखना है तो आप मेरा पहले का एक ट्यूटोरियल देख सकते हैं, हाउ टू मेक नेकलाइन। तो उसको आप फॉलो करें और नेकलाइंस अपने दोनों पार्ट के पूरा कर लें। इसके बाद नेकलाइन पूरा करने के बाद हम दोनों पार्ट को शोल्डर्स से मिलाएंगे। तो दोनों फ्रंट और बैक साइड का राइट साइड मिलाते हुए इस तरह हम शोल्डर्स जोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने शोल्डर्स जोड़ दिए हैं। ये इस तरह लग रहा है और हमारी नेकलाइन भी कंप्लीट है। अब हम अपने स्लीव्स हैं जो उन्हें हम यहाँ आर्म होल में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने स्लीव्स भी जोड़ दी हैं और ये ऐसी लग रही हैं। अब हम बॉटम साइड जोड़ेंगे। तो बॉटम के लिए हम अपना अम्ब्रेला जो है उसे हम वेस्ट साइड से मिलाते हुए इस तरीके से जोड़ेंगे। तो ये है मेरा अम्ब्रेला। तो जब हमने अम्ब्रेला काटा था तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपका अम्ब्रेला है उसका एक साइड खुला हुआ है, जहाँ से कि हमने कटिंग की थी इस तरह, और एक साइड बंद है इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो साइड बंद है इसे भी आप यहाँ से काट लें ताकि हमारे पास 2 इक्वल साइज हो जाए। और वेस्ट पार्ट से हम इसे बॉडिस पार्ट से मिलाएंगे। एक को हम फ्रंट साइड से मिलाएंगे और दूसरा जो अम्ब्रेला का साइड है उसे हम बैक साइड से मिलाएंगे। तो इससे पहले हम यहाँ से काट लेते हैं। तो ये देखिए कटिंग के बाद ये मेरे पास 2 अम्ब्रेला पार्ट हो गए हैं। तो ये है मेरा बॉडिस जो कि तैयार है। अब हम इसे अम्ब्रेला के वेस्ट लाइन से मिलाएंगे इस तरह। तो ये है मेरा फ्रंट साइड। तो पहले हम फ्रंट साइड को वेस्ट लाइन से मिलाएंगे बॉटम पार्ट के इस घेर से इस तरह से। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले अपनी बॉर्डर्स का राइट साइड ले लें और अपनी बॉटम पार्ट का जो घेर का भी राइट साइड ले लें और उन्हें आपस में मिलाते हुए इस तरीके से स्टिच करें। तो इसे सबसे पहले आप पिन कर लें, उसके बाद इसमें स्टिच दें और दोनों को आपस में जोड़ दें। इस प्रकार से एक स्टिच दे दें और आपका बॉटम पार्ट को अपने बॉडिस से मिला लें। ये देखिए, आप देखें तैयार हो गया है। ये मैंने बैक साइड को भी जोड़ दिया है और ये फ्रंट साइड है। ये फ्रंट साइड का बॉडिस भी अम्ब्रेला से जुड़ चुका है और ये इस तरह लग रहा है। अब हम इसकी फिटिंग्स करेंगे। तो उसको करने से पहले सबसे पहले मैं ये लेस यहाँ पे लगाना चाहती हूँ।
तो इसे मैं बॉडिस पार्ट पे इस तरीके से लगा के थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहूँगी। तो ये है मेरा लेस और ये है बॉडिस पार्ट। तो मैं इसे बॉडिस पार्ट के ऊपर जोड़ूंगी। लोअर जो साइड है, जो बॉटम पार्ट है घेर वाला, वहाँ पे ना लगा के ऊपर वाले साइड में सिर्फ मैं स्टिचिंग दूंगी, वहीं पे इसको जोड़ूंगी। तो इस तरीके से आप देखें। अब हम दूसरे साइड से भी इसे जोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा लेस जुड़ चुका है और ये इस तरह लग रहा है। अब हम साइड की फिटिंग्स देंगे। तो साइड की फिटिंग के लिए सबसे पहले आप अपने राउंड आर्म का मेजरमेंट ले लें, जो कि आप यहाँ से नापें। उसके बाद उस लाइन को आप अपने चेस्ट मेजरमेंट के पॉइंट पे ले जाएं। उसके बाद वेस्ट लाइन जो मेजरमेंट दी है हमने वहाँ तक ले जाएं और उसके बाद उस स्टिच को आप पूरा नीचे तक, बॉटम तक क्लोज करें। यहाँ तक आप इसको स्टिच करके बंद करें। सिमिलरली आपको दूसरे साइड से भी करना है। पहले आपको अपना आर्म्स मेजरमेंट लेने हैं, फिर चेस्ट पॉइंट, फिर वेस्ट पॉइंट और फिर वो पूरी सिलाई नीचे तक बॉटम पार्ट तक जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने सिलाई दे दी है, फिटिंग्स मैंने साइड से दे दी हैं। ये इस तरह लग रहा है। ये देखें आप, ये लेस भी अंदर की तरफ चला गया है और ये इस तरह लग रहा है साइड से। और ये है बॉटम साइड, ये है अम्ब्रेला जो हमारा नीचे का। और ये इस तरीके से हमारी अम्ब्रेला कट कुर्ती तैयार है। अब हम ये जो नीचे का साइड है इसे हम हेम देंगे। इसमें आपको क्या करना है, जस्ट छोटे छोटे से 2 फोल्ड लेने हैं। बिल्कुल भी आप ज़्यादा ना लें, बहुत ही छोटे से 2 फोल्ड लेते हुए आप हाथों से इसे हेमिंग करें। मशीन से अगर आप स्टिच करेंगे तो हो सकता है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाए, इसलिए हाथों से ही आप इसे तुरपाई दें, मैं यही रिकमेंड करूँगी। इसके बाद आप पूरे बॉटम पार्ट में इस तरीके से हेमिंग दें और आपका कुर्ती इस तरीके से लगेगा और ये तैयार है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।